वैसे तो बजाज पल्सर 125 जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मोटरसाइकिल है। जितनी भी चीज़ें आप लोगों को एक कम्यूटर मोटरसाइकिल में ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को इस वाले बाइक में देखने के लिए मिलती है। चाहे वो पावर हो, चाहे वो माइलेज हो। माइलेज की भी इस वाले बाइक में जो है वो कोई भी कमी नहीं है, पावर की भी इस वाले बाइक में जो है वो कोई भी कमी नहीं है। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के साथ ही साथ ये ऐसा नहीं है कि इस वाले बाइक में जो है वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले बाइक में भी जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स है, जो कि मतलब मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मतलब इस वाले बाइक में जो है वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्हीं सारे प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम जो है ये बजाज पल्सर 125 की कौन कौन सी प्रॉब्लम है और इससे आप लोगों के राइडिंग पे मतलब क्या इफेक्ट पड़ सकता है। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि बजाज पल्सर 125 जो है मतलब पावरफुल मोटरसाइकिल है, लेकिन इसकी जो है वो एक लिमिट है। वो लिमिट ये है, और जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो ये है कि इस वाले बाइक में ना आप लोगों को एक टॉप स्पीड की प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है ना। टॉप स्पीड की प्रॉब्लम से मेरा मतलब क्या, देखो जैसे कि अगर आप लोगों को इस वाले बाइक को अगर जीरो से स्टार्ट करते हो, जीरो से लेके 70-80 तक जाने में इस वाले बाइक में जो है वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर के बाद जो है वो इस वाले बाइक में शुरू होती है। जैसे जैसे अगर आप लोग इस वाले बाइक को चलाते हो तो जो पेसिंग होती है ना, जो टॉर्क की, वो मतलब आप लोगों को काफी ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलती है। लेकिन 80 के बाद वो जो पेसिंग होती है टॉर्क की, वो मतलब कहीं ना कहीं वो जो है वो कम होने लगता है। और 80 किलोमीटर पर आवर के बाद ये वाली बाइक जो है मतलब ऐसा लगता है कि इस वाली बाइक में आप लोगों को पावर जो है एकदम खत्म हो गया है। 90 तक भी मतलब ये वाली बाइक जो है ये बहुत ही ज्यादा आराम से चली जाती है, उसमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम आती है बेसिकली 90 के बाद में। 90 किलोमीटर पर आवर के बाद बेसिकली जैसे 95 तक जाती है ना, 95, 96, 97 तक जाने के बाद इस वाले बाइक में जो है वो पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और ऐसा लगता है कि ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये उसके बियॉन्ड जो है वो जा ही नहीं पाएगी, है ना। डेफिनेटली इस वाले बाइक को मैं जब मैंने इस वाले बाइक का मैंने टॉप स्पीड का टेस्ट किया था, मतलब इस वाले बाइक को मैं जितना भगा सकता था मैंने उतना मैंने इसको भगाने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये वाली बाइक जो है ना, ये मतलब 100 किलोमीटर पर आवर का जो मतलब ये जो आंकड़ा है ये मतलब क्रॉस नहीं कर पा रही थी। 100 किलोमीटर पर आवर तक ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो नहीं जा पा रही थी, जो कि मतलब काइंड ऑफ शेम है फॉर अ कम्यूटर मोटरसाइकिल। डिस्पाइट दैट दिस इज अ 125 सीसी मोटरसाइकिल, लेकिन बहुत सारी 125 सीसी वाली जो मोटरसाइकिल होती है ना, मतलब कहीं ना कहीं 100 किलोमीटर पर आवर तक जो है वो चली जाती है। अब मुझे नहीं पता कि इस वाले मोटरसाइकिल के इंजन को बजाज ने जो है वो कैप किया है या फिर क्या किया है, लेकिन इस वाले बाइक में मैंने जो टॉप स्पीड जो मैंने अचीव की है 97 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही वो मतलब मैं कर पाया हूँ। उसके ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर भी ये वाली बाइक जो है वो बिल्कुल भी नहीं गई है। और 97 छोड़ो, 97 तक ही जाने में, 95 से 97 जाने में इस वाले बाइक के मतलब पसीने छूट गए थे। ऐसे मतलब 80 किलोमीटर पर आवर के बाद जो है वो इस वाले बाइक में इतना ज्यादा लैग फील होता है टॉर्क का, है ना। एक कमी लगती है कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था किसी भी बजाज के पल्सर वाले ब्रांड की मोटरसाइकिल में। पल्सर है, डेफिनेटली इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो बहुत सारा इसमें आप लोगों को टॉर्क देखने के लिए मिलता है, अगर आप लोग इस वाले बाइक को अगर जीरो से लेकर 80 तक चलाओ तो। लेकिन 80 के बाद जो है वो मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होने लगता है, जो कि मतलब ऑब्वियसली अब इस वाले बाइक में नहीं होना चाहिए था। अब लेकिन अब ऐसा है तो अब है, अब क्या किया जा सकता है। शायद ये चीज जो है ये सिर्फ मेरी बाइक के साथ हो सकती है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं इस वाले बाइक को मैं 100 किलोमीटर पर आवर तक भी मतलब मैं नहीं भगा पाया। उससे ऊपर की तो बात ही आप लोग जो है वो छोड़ दो। ये तो मतलब सबसे पहली प्रॉब्लम होगी जो कि मतलब मुझे इस वाले बाइक में फेस करने को मिली है ना, कि ये वाली बाइक की जो टॉप स्पीड है वो मतलब उतनी ज्यादा टॉप नहीं है। वो टॉप स्पीड जो है वो कहीं ना कहीं 100 के अंदर ही होती है। यहाँ पर 100 सीसी वाली जो बाइक होती है ना, वो कम से कम वो 90-95 तक बहुत ही ज्यादा आराम से पहुंच जाती है। 100 तक तो मतलब चली जाती है। ये वाली बाइक में पता नहीं अब ऐसा क्या है कि इस वाले बाइक में मतलब 100 तक ये वाली बाइक जो है वो नहीं जा पाई। अब जो भी है जैसा भी है ना, यही मतलब मेरा एक्सपीरियंस है। और मेरे एक्सपीरियंस में मतलब ये वाली बाइक जो है ये अपने टॉप स्पीड को, है ना, मतलब 100 तक के भी टॉप स्पीड को जो है ये अचीव नहीं कर पा रही है ना। ये तो सबसे पहली प्रॉब्लम हो गई जो इस वाले बाइक में। जो दूसरी प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम है इस वाले बाइक की सीट कंफर्टेबिलिटी। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इस वाले बाइक की जो सीट है ना, अगर मैं सिंगल सीट की बात कर रहा हूँ जिसको मतलब मैंने चलाया था, है ना, तो सिंगल सीट में मतलब वो जो कंफर्टेबिलिटी होती है ना, ये सहनो कि ये वाली बाइक जो है ये 125 सीसी सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग इसमें की जानी चाहिए। लेकिन ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये 125 सीसी होने के साथ ही साथ ये कम्यूटर मोटरसाइकिल है। कम्यूटर मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो है वो कंफर्ट मतलब एकदम ज्यादा मस्ट एकदम रहता है। कुछ भी हो बाइक में ना हो, लेकिन कंफर्ट होना चाहिए, क्योंकि
बहुत सारे लोग जो है वो इस वाले बाइक को लेके ट्रैफिक में बेसिकली फंसे रहेंगे, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली कम्यूटर मोटरसाइकिल है, कम्यूटर का काम ही यही होता है कि मतलब ट्रैफिक में जाके फंस जाना या फिर मतलब उसका लंबा चलना, है ना। तो इस वाले बाइक में अगर कंफर्टेबिलिटी की अगर कमी होगी ना, तो डेफिनेटली कोई भी राइडर जो है वो इस वाले बाइक को कैसे चला पाएगा। ये मतलब बात मुझे समझ में नहीं आती कि बजाज ने इस वाले बाइक की जो सीट को इतना ज़्यादा मतलब अनकंफर्टेबल बनाया है कि अगर कोई भी अगर मतलब कम्यूट अगर इस वाले बाइक पे करेगा तो वो 1-2 घंटे में ही जो है वो ठुस हो जाएगा, है ना। ज़्यादा देर तक इस वाले बाइक को जो है वो नहीं चला पाएगा। अगर ट्रैफिक में शायद इसमें जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इस वाले बाइक की जो सीट है वो मतलब थोड़ी सी हार्ड है ना, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है। अब सीट में भी बेसिकली 2 इसमें पार्ट आते हैं, एक पिलियन का पार्ट आता है और एक राइडर का पार्ट आता है। राइडर की जो सीट है वो भी मतलब थोड़ी सी कंफर्टेबल है, वो ऐसा नहीं कि वो वाली सीट जो है वो एकदम बेकार है, थोड़ी बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन पिलियन के मामले में भाई साहब ये वाली बाइक जो है ना ये एकदम बेकार एकदम परफॉर्म करती है भाई पिलियन के मामले में। मैं पर्सनली मैं पिलियन बैठा हुआ था इस वाले बाइक पे, तो पीछे के साइड में, है ना, और अगर कोई भी अगर हल्का सा भी अगर गड्ढा आ रहा था ना तो वो मुझे पता चल रहा था कि भाई मुझे लग रही थी कि हाँ चलो यार इस वाले बाइक की जो सीट है ना बहुत ही ज़्यादा बेकार है ना, मतलब वो मुझे पता चल गया था। अब पिलियन के ही साथ मतलब इतना ज़्यादा बुरा बर्ताव जो है वो बजाज क्यों करता है मुझे समझ में नहीं आता है। राइडर की अगर आप लोग बात करो तो राइडर की जो सीट है वो थोड़ी सी ठीक है ना, पिलियन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। राइडर की तरफ थोड़ा बहुत जो है वो क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन अब वो थोड़े बहुत क्वेश्चन से मतलब कुछ होता तो है नहीं। कभी ना कभी राइडर भी जो है वो इस वाले बाइक को चलाते चलाते कहीं ना कहीं शायद थक सकता है, या फिर मतलब उसको जो है वो अनकंफर्टेबिलिटी जो है वो हो सकती है। अगर कोई बंदा अगर इस वाले बाइक को अगर खराब रोड पे चलाए तो स्ट्रेट रोड पे चलाए कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ रोड पे चलाए कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आराम से जो है ये वाली मोटरसाइकिल जाती है। लेकिन खराब रोड पे बेसिकली पिलियन को बहुत ज़्यादा पता चलता है और राइडर को भी मतलब थोड़ा बहुत जो है वो पता चलता है। सो ये एक प्रॉब्लम हो गई कंफर्टेबिलिटी की, कि मतलब इस वाली बाइक की जो सीट है ना वो हार्ड है ना। मैं आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग के पास अगर ये वाली बाइक है या फिर आप लोग जो है वो लेने की सोच रहे हो, तो आप लोग जो है वो इस वाले बाइक में कुछ एक्स्ट्रा सीट कुशन जो है वो आप लोग लगा लो, जिससे कि मतलब आप लोग जो है वो इस वाले बाइक को मतलब चला पाओ। ऐसा ना हो कि मतलब आप लोग जो है वो कम्यूट करने जाओ, मतलब आप लोगों को दिक्कत हो जाए इस वाले बाइक को चलाने की वजह से, है ना, लॉन्ग टर्म की दिक्कत ना हो जाए बॉडी में। सो ये एक प्रॉब्लम हो गई। कंफर्टेबिलिटी से ही रिलेटेड बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो एक और प्रॉब्लम है ना। ये काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये काइंड ऑफ बेनिफिट है, इसको आप लोग जैसे आप लोग देखना चाहो वैसे, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो है ये प्रॉब्लम है एज ए कम्यूटर मोटरसाइकिल, है ना। ये वाली प्रॉब्लम है बेसिकली इस वाले बाइक का जो रियर सस्पेंशन है ना वो थोड़ा सा वो स्टिफ है। स्टिफ से मेरा मतलब ये है कि मतलब वो जो है वो उतना ज़्यादा अच्छे से वो शॉक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसा पिलियन जब मैं इस वाले बाइक पे जब मैं बैठा था तो ये वाली बाइक जो है वो किसी भी अगर पोर्टहोल पे जा रही थी, अगर ख़राब अगर रोड पे जा रही थी ना, तो मतलब मुझे पता चल रहा था कि हाँ यार बाइक जो है वो मतलब अनकंफर्टेबल है ना, मतलब मुझे वो झटका जो है वो फील हो रहा था। तो ये झटका कहीं ना कहीं शॉक एब्जॉर्बर का काम होता है, कि मतलब ये जो झटके होते हैं ना ये कहीं ना कहीं वो शॉक एब्जॉर्बर जो है वो मतलब अपने अपने हिसाब से वो एडजस्ट करे। लेकिन बजाज पल्सर 125 का जो रियर वाला जो सस्पेंशन है, शॉक एब्जॉर्बर है, वो मतलब शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम जो है वो बिल्कुल भी नहीं करता है। मतलब थोड़ा बहुत करता है, इतना नहीं है कि पूरा ही एकदम ऐसे ही दे देता है, लेकिन वो जो सस्पेंशन है ना वो थोड़ा सा स्टिफ है, जिससे कि मतलब पिलियन को जो है वो काफी ज्यादा पता चलता है। अगर कोई भी अगर बाइक अगर किसी अगर पोर्टहोल से अगर जाती है तो, है ना। ये मतलब मैं आप लोगों को मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो अब ऐसा है तो अब है। इस वाले बाइक का जो रियर सस्पेंशन है वो थोड़ा सा वो स्टिफ है ना, मतलब वो उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं जितना मतलब बाकी कम्यूटर मोटरसाइकिल का होता है। कंफर्टेबिलिटी के मामले में बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। अब मैं अब क्या बताऊँ, ये ऐसा नहीं कि ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये पावरफुल मोटरसाइकिल है, इस वाली मोटरसाइकिल की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी इतना ज़्यादा अच्छी है कि मतलब वो जो है वो कहीं ना कहीं राइडर और पिलियन को जो है वो अनकंफर्टेबल कर देती है। इतनी ज़्यादा बढ़िया इस वाले बाइक की जो है बिल्ड क्वालिटी है। थोड़ा बहुत कंफर्टेबिलिटी अगर इसमें अगर ऐड हो जाती है, थोड़ा सा अगर सस्पेंशन अगर सॉफ्ट अगर इसके हो जाते हैं और सीट जो है वो अगर थोड़ी सी अगर सॉफ्ट हो जाती है, अगर ये सारी चीज़ें अगर ठीक हो जाती तो मतलब ये वाली मोटरसाइकिल जो है एक प्रॉपर कम्यूटर मोटरसाइकिल बन जाती है। चलो अब जो भी है जैसा भी है, हालांकि इस वाले बाइक में आप लोगों को कंफर्टेबिलिटी में आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा इशू आता है कि मतलब ये वाली बाइक जो है ये मतलब कंफर्टेबल उतनी ज़्यादा नहीं लगती जितना मतलब बाकी दूसरी कम्यूटर मोटरसाइकिल लगती है कंफर्टेबल, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं ज़्यादा थोड़ा सा स्टिफ है इसका सस्पेंशन और हार्ड है इसकी सीट, है ना। ये मतलब मुझे कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम लगी इस वाले बाइक में, जो कि मतलब काइंड ऑफ वियर्ड है। अब पता नहीं अब बजाज ने वैसा क्यों किया है, या शायद कॉस्ट कटिंग की वजह से किया है, लेकिन अब इतना भी अब कॉस्ट अब नहीं काटना चाहिए कि मतलब जो राइडर है और पिलियन है उसी को मतलब दिक्कत होने लगे। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई कंफर्टेबिलिटी से रिलेटेड। जो लास्ट प्रॉब्लम है ना इस वाले
वाले बाइक में वो प्रॉब्लम ये है कि इस वाले बाइक में बेसिकली आप लोगों को जो है वो कोई भी एलईडी का मतलब यूज़ जो है वो आप लोगों को इस वाले बाइक में देखने के लिए नहीं मिलता है। आजकल की जितनी भी कम्यूटर मोटरसाइकिल आती है उन सारे ही मोटरसाइकिल में कहीं ना कहीं एलईडी का जो है वो यूज़ करने लगे हैं बहुत सारी कंपनियां। लेकिन बजाज के साथ बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि बजाज हमेशा ट्रेडिशनल में ही वो लगा रहता है ना। बजाज को बेसिकली अपने बाइक में जो है वो मतलब उसको हमेशा उसको बल्ब का ही उसको जो है वो यूज़ करना रहता है अपने बाइकों में। बजाज पल्सर में भी बेसिकली यही काम जो है वो बजाज ने किया है। बजाज ने बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो मतलब या तो हैलोजन का यूज़ है नहीं तो बल्ब का यूज़ है ना। ये मतलब काइंड ऑफ मुझे प्रॉब्लम लगती है कि यार आजकल की डेट में जहाँ पर एलईडी का मतलब इतना ज़्यादा है कि वो बहुत ज़्यादा कम बेसिकली एनर्जी जो है वो यूज़ करती है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया उसकी जो है वो लाइट की क्वालिटी होती है ना। मतलब थ्रो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। तो बजाज अपने बाइक में एलईडी का जो है वो इस्तेमाल क्यों नहीं करता है। आप लोग चाहे इस वाले बाइक आप लोग इंडिकेटर देख लो, आप लोग इस वाले बाइक के हेडलाइट देख लो, हर जगह बस आप लोगों को बल्ब या फिर हेलोजन जो है वो देखने के लिए मिलेगा, है ना। जो कि मतलब काइंड ऑफ एक मुझे एक प्रॉब्लम लगती है कि ये जो चीज़ है कम से कम 1 लाख के ऊपर वाली बाइकों में तो ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। एलईडी का बेसिकली यूज़ जो है वो मतलब कहीं ना कहीं इस वाले बाइक में कमी लगती है कि ये चीज़ जो है वो मतलब इस वाले बाइक में होनी चाहिए। सो ये तो बेसिकली कुछ प्रॉब्लम बजाज पल्सर 125 की जो कि मतलब मुझे लगा, है ना। इनमें से 3 प्रॉब्लम जो है मतलब कंफर्टेबिलिटी से रिलेटेड है और मतलब टॉप स्पीड से रिलेटेड है। और जो चौथी प्रॉब्लम है वो मतलब बजाज की प्रॉब्लम है कि बजाज के पता नहीं के दिमाग में आता है कि बजाज जो है वो अपने बाइकों में हैलोजन का इस्तेमाल करता है। पता नहीं क्यों, बैटरी को ज़्यादा फुकाने के लिए या किस वजह से मुझे नहीं पता, है ना। सो ये सारी जो है वो कुछ प्रॉब्लम है। अगर ये सारी चीज़ें अगर ठीक हो जाती है तो ये वाली मोटरसाइकिल जो है मतलब काइंड ऑफ एक परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल बन जाएगी डेफिनेटली। अगर इस वाले बाइक में अगर बजाज मतलब उस टॉप स्पीड को भी, है ना, 100 के ऊपर ही अगर ये वाली बाइक अगर भागना का चालू कर दे, है ना, वो टॉप स्पीड अगर अचीव करना का चालू कर दे तो मतलब तभी ये वाली मोटरसाइकिल जो है एक परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल बन जाएगी, है ना। लेकिन फिलहाल अभी भी ये वाली मोटरसाइकिल जो है एक परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल है क्योंकि कम्यूटर में बेसिकली सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरत किस चीज़ की होती है, वो ज़रूरत होती है माइलेज की। माइलेज इस वाले बाइक का जो है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है ना। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को 60+ माइलेज मिलता है। मुझे पर्सनली इस वाले बाइक में 58 माइलेज मिला है ना, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माइलेज है एक 125 सीसी वाले बाइक होने के हिसाब से। सो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी सुझाव, कोई भी कॉमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स खुला हो उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल। चलो गाइस बाय बाय।